जिस वक्त ये पहाड़ वहां से उड़कर यहाँ पे आया था, वहां पे इसका सबूत है। अपने अल्लाह के हुक्म से बस वो तो वहां से उड़ कर मतलब यहाँ आ गई और क्या है? अच्छा, उड़ के आ गई, उड़ के आ गई है मतलब फिर पूरा क्या है? बिठाक लगा पूरा के, पूरा जमीन वगैरह सब। पूरा बैठाक जमीन वगैरह सब कुछ अपना लेकर यहाँ आ गई है मतलब पूरा। सदियों पुरानी कहानी में आज आपको बताऊंगा। ये पूरा प्लॉट जिसपे इस वक्त इनकी जियारत है, ये दरख्त जितने भी आप ये दरख्त देख रहे हैं, इन पूरे दरख्तों और मिट्टी को लेके ये उड़कर यहाँ पे आई है और यहाँ पे ये रहने लगी। दस्तगीर साहब की ये नानी है। आपको पहले मैं दिखाना चाहूंगा, थोड़ा बहुत मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप देख लीजिएगा कि आप वो पहाड़ देख रहे हैं, वो पहाड़, और अगर आप नजर घुमाएंगे, थोड़ा कैमरा को हम घुमाएंगे, तो ये चारों साइड में जो है पहाड़ है। इन पहाड़ियों के बीच में एक और पहाड़ी है। वो जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, इस पहाड़ी के ऊपर एक जियारत है। उस जियारत को लोग दुधमाजी के नाम से जानते हैं। लोग कहते हैं कि ये जो बुजुर्ग खातून थी वो उस बड़ी पहाड़ी पे रहा करती थी। ये जो पहाड़ है हमने भी सुना है, जी। हमारे से भी पहले सदियों में ये बात गुजरी है, मगर हम इस बात पर खबर मानते या ना मानते, मगर हम गए हैं उस जगह पे। उस जगह पे यही मनाजिर है, यही दरख्त हैं वहाँ साइडों में जो बचे हैं, तो खड़ा पड़ा है, तो खड्डे से हिसाब से हम मानते हैं कि भाई हाँ वाकया ये आई है। मगर पुराने लोग यही कहते थे कि ये अपना सारा पेड़ दरख्त वगैरह जमीन सारा कुछ लेकर आई है। जब इसको हजरत सुल्तान साहब जो थे वो इसके लड़की के बेटे थे, तो वो यानी कि उधर गए पहाड़ पर, उन्होंने बोला नानी जी यहाँ लोगों साहिलों को बहुत मुश्किल हो जाती है, आप थोड़ा नीचे आओ गांव में मेहरबानी करके। फिर हजरत सुल्तान साहब ने उनके सामने फरियाद की, तो ये अपना पेड़ वगैरह सब कुछ लेकर, जो भी दरख्त है ये ना छोटा होता है ना कम होता है ना ज्यादा होता है, यही पहाड़। ये दस्तगीर साहब की नानी है। ये ऊपर पहाड़ी से मतलब उस वक्त मतलब लोग जाते थे, थकते थे लोग मतलब, फिर उधर से मतलब पूरा अपना ठिकाना लेकर यहाँ उसने काचामा में ठिकाना लगाया। 17 साल मेरी उम्र है। मैंने जब मैं अपनी उम्र से मतलब ये मेरी उम्र से भी पहले कहानी है, पहली कहानी। अच्छा। हाँ, लेकिन ये हकीकी और सच्ची कहानी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ कश्मीर के बड़े बड़े लोग आते थे और बुजुर्ग आते थे, मतलब जो मतलब बुजुर्ग थे वही आते थे कश्मीर के, इसके पास अपनी हाजत के लिए। जी। हाँ, जो हाजत के लिए जाता है वो हाजत इसकी पूरी हो जाती है। बच्चा है गाल का ना दुधमाजी साहब दी यार नहीं है। आज भी लोग वहां पे जाते हैं। हाँ जी जाते ना, दुआ करने के लिए, अपनी हाजत बनने के लिए हर जगह से आते हैं, श्रीनगर से आते हैं। ये जियारत जो है ये काचहामा इलाके में है, जो कि कुपवारा डिस्ट्रिक्ट का एक इलाका है। इस जियारत को ददमाजी के नाम से लोग जानते हैं। इसी जियारत के अंदर उनका मकबरा है जहां वो ददमाजी दफन है, जो कि हजरत सुल्तानी आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह की नानी की जियारत है ये, जो एक बुजुर्ग खातून थी। इनका इल्म, इतना इल्म था इनके पास, अगर इनके पास कोई साइल आ जाता था, कोई मुसाफिर आ जाता था अपनी फरियाद लेके, तो ये बुजुर्ग खातून अल्लाह की फजल व करम से उनका जो भी मसले मसाइल है वो हल करके देती थी। इसीलिए ये खातून पूरे कश्मीर के अंदर मशहूर थी। इसके पास दूर दराज इलाकों से लोग आते थे। कहा जाता है कि जहां पर इस वक्त ये ददमाजी एक मकबरे के अंदर दफन है, ये यहाँ पे नहीं हुआ करती थी, ये फरकिन टॉप पे हुआ करती थी। थोड़ा मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस साइड में, ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं वो पहाड़ी, ऊंची पहाड़ी, इसी पहाड़ी के ऊपर ये बुजुर्ग खातून रहा करती थी। हालांकि लोग कहते हैं कि पूरी पहाड़ी लेके वो उड़कर यहाँ पे आई, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि हजरत सुल्तानी आरिफीन जब इनके पास आते थे वो पैदल आते थे मिलियल से। उन्होंने उनको बताया कि लोगों को आप तक पहुंचने में मुश्किलात होती है, तो आप ऐसे कीजिए कि आप गांव के अंदर रहने आ जाइए, ताकि लोग आपके पास आएंगे और आसानी से मिलकर जाएंगे। तो लोगों के मुताबिक उनके पास इतनी शक्ति थी, उनके पास इतना इल्म था कि उन्होंने रब्बुल आलमीन से दुआ की कि वो पूरा प्लॉट लेके वहां से यहाँ आई। दरख्त जो है ये तब की भी ऐसी थी और अब की भी ऐसी। आपके भी ऐसे। आपकी कितनी उम्र होगी लगभग?
मेरी कोई 75 साल होगी उम्र। अच्छा 75 साल में आपने जो पेड़ पौधे यहाँ पे देखे वो वो वैसे ऐसे ही हैं, ना ऐसे ही बढ़ रहे हैं तो ना ना घट रहे ना हैं। ना ना इसमें न काम होते हैं। इसके पास जो भी फरियाद बच्चे की कुछ और बच्चा किसी के पास नहीं होता है, अब भी आते हैं, अब भी उनकी फरियाद अल्लाह ताला के हुक्म से माना जाती है। यहाँ हिंदू और मुसलमान सब ही आते हैं। लोग कितने आते हैं यहाँ पे? यहाँ कम से कम कभी 1000 भी आता है, 500 भी आता है, आते रहते हैं। यहाँ पे बोर्ड भी लगे हैं, उन पे लिखा गया है, ये हजरत सुल्तान यारकन रहमतुल्लाह अलैह की हाँ, नानी है। नानी ये है। कितनी सच्चाई है? ये सच्चाई पूरी बिल्कुल है सही बात इसमें। है। हाँ, ये किताबों में है, किताबें हैं जिन किताबों को देखकर आप पूरे जानकारी ले सकते। बाकी रह गया दिल्ली से, बम्बई से, बाहर से, पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ आते हैं। जी जी हाँ, तो इसका मेले का भी प्रबंध था कि 2 चैत्र को, 2 होता है ना देसी चैत्र जी होता जी है, जी चैत्र 2 चैत्र को इसका बरसी मनाई जाती है। मर्दों का आना मने अंदर जा सकते हैं मर्द, उधर गेट के अंदर, जो इसके अंदर 3 रोजे हैं, 2 जी रोजे हैं, जी 2 रोजे, एक रोजा बाहर का है, उधर तक जा सकते हैं इंसान। जी जो अंदर का है इसका वो छोटा रोजा है जिसमें मकबरा है, हाँ। उसमें नहीं जा सकता, और जाएगी मर्द नहीं जाएगा अच्छा, अंदर। हाँ, अंदर तक जा सकते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये झूठ नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जिसने गुस्ताखी किया या कुछ नासमझी में या कैसे, तो उसको सजा मिलती है। 5-6 साल हो गए गुजर गई है जी हमारी वालदा जो थी, उसने यहाँ छली तोड़ी, चलिए अच्छा मैं उसके साथ था, जी ये पक्की मेरी आंखों देखी बात है। इधर छली थी, जमीन वो दूसरी की थी, हाँ तो उधर छली तोड़ी, तो इधर ही से उसको लाइट कम होगी। अच्छा अच्छा 3 महीने उसको लाइट कम रहेगी। फिर वो रस्सा डाला उसने गले में, तो हमारे बाप ने उसको बोला आपने ज़ियारत के सामने कुछ बेअदबी किया, तो इसलिए आप जाओ माफी मांगो। जुम्मा वाले दिन इधर आया, हमारी वालदा को लेकर वालिद साहब ले गए, तो इधर लाकर उसको रस्सा डालकर, तो ये माफी मांगी, उसको लाइट आ गई। ये अच्छा। हमने खुद देखा है। मांगना तो अल्लाह को है, मगर ये अल्लाह के वली हैं, इनकी वसालत चलती है। पहाड़ी के ऊपर चश्मा, ये पानी चलता रहता है, बाहर नहीं निकलता, कहीं उधर से इधर से कहीं पानी नहीं निकलता। अच्छा इस पानी को गांव वाले इस्तेमाल करते हैं ना, या ये तो ऐसी बात है कि पानी कहीं किसी को बीमार हो जाए या कुछ खारिश होती है या कुछ भी आती है, अपना तो मानना है, जी जी तो ये पानी ले जाते हैं, तो यकीन से ले जाते हैं, तो उसके बाद उसको हल मसला हो जाता है। ये पहाड़ी है और पहाड़ी के ऊपर 3 चश्मे हैं। हालांकि यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक इन चश्मों का पानी जो है वो कभी कम नहीं होता है। ये इनके मुताबिक इन्होंने कहा हमें ये पानी आज से सदियों साल पुराना जितना था उतना ही है।